नमस्कार, मैं राकेश सोनी। कल अपन ने एक छोटा सा लेसन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिलीवर्ड किया था। उसमें एक व्यूअर्स जिनका नाम अंकित जी भूकर हैं, उन्होंने एक प्रॉब्लम पूछी। पहले मैं चाहता हूं उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। अंकित जी, आपने कहा कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, लेकिन अपन ने ट्रिक मेथड से पढ़ा था कि आपने पूछा कि फ्रियोन 113 का क्या सूत्र होगा, उसको 6 में से क्यों घटाया। तो देखो, अपन ने फ्रियोन के 13 में C2F3 और क्या लिखा था, Cl3 लिखा था। ये फॉर्मूला बना था अपने मेथड से कि इकाई का अंक क्या है, 3, वो नंबर हो गया F का अंक। और अगर 11 लिखा है तो अपन क्या लिखेंगे, C2। और अगर अपन ने C2 लिखा है तो F की संख्या को 6 में से घटाएंगे। आपकी समस्या ये आई कि आपने 6 में से क्यों घटा दिया। संयोजकता तो क्या होती है, 4 होती है। मैं मानता हूँ 4 होती है और राइट भी है कि 4 होती है, लेकिन आपने ये देखा है कि कार्बन और कार्बन है, 2 कार्बन है, वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए। उसके बाद में प्रत्येक कार्बन की 3-3 संयोजकता मुक्त रह गई। अब इन तीनों संयोजकताओं पर अगर अपन F लगाते हैं तो बच गई कितनी संयोजकता, 3 बच गई। उन 3 पर अपन क्या लगाएंगे, Cl लगाएंगे। इसलिए क्या बन गया, C2Cl3F3। इसलिए अपन ने 6 में से घटाया है F के नंबर को। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो जब कार्बन 2 लिखते हैं, कार्बन 2 कब लिखते हैं, जब आगे क्या लिखा हो, 11 लिखा हो, तो F की संख्या को हमें किस में से घटाना है, 6 में से घटाना है। और जब इकाई और धाई 2 अंक हों फ्रियोन के आगे, तो हमें F का अंक तो क्या आएगा, इकाई का अंक आएगा ही आएगा। उसके बाद में हमें 11 लिखा है तो कार्बन 1 लिखना है और F के अंक को 4 में से घटाना है। इसलिए यहाँ पर क्या आया, 3 आ गया, क्योंकि एक कार्बन है उसकी संयोजकता कितनी थी, 4 थी। 4 में से 1 पर अपन ने F को जोड़ दिया, बच गई कितनी, 3 बच गई। वो 3 पर कौन जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। मैंने कोशिश की है। अंकित जी, आप पढ़ के देखना, अगर फिर भी कोई समस्या हो तो हमसे बेझिझक पूछिए। धन्यवाद। अब इस प्रतियोगी परीक्षा में दूसरा टॉपिक अपन लेते हैं कि अक्सर रक्त समूह के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो साथियों, ब्लड ग्रुप या रक्त समूह, ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। किस आधार पे की थी, रक्त में उपस्थित प्रतिजन जो प्रोटीन हैं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर की थी। ये प्रतिजन है वो किस पर पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। आरबीसी की सतह पर प्रतिजन उपस्थित होते हैं। और मनुष्य के रक्त में प्रतिजन 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार के प्रतिजन कौन से हैं, ए, बी और RH। यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव रक्त में कितने प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, तो अधिकांश बच्चे 2 प्रकार के प्रतिजन करते हैं। RH भी प्रतिजन है, इसलिए प्रतिजन का प्रकार आपको क्या करना है, हमेशा 3 करना है। अब लैंडस्टीनर ने जो मानव रक्त को प्रतिजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर डिवाइडेशन किया था, तो मानव रक्त को 4 समूहों में डिवाइड किया था। ये 4 समूह कौन से हैं, ए बी और O रक्त समूह हैं। और इनको सामूहिक रूप से ABO रक्त समूहीकरण कहते हैं। ABO रक्त
समूहीकरण कहते हैं। अब इन चारों रक्त समूह से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं अगर अपने दिमाग में ये टेबल है तो। देखिए टेबल है, उसके अकॉर्डिंग अपने को दिमाग में रखना होता है। रक्त समूह है, प्रतिजन या एंटीजन, जो किस पर होते हैं, आरबीसी की सतह पर होते हैं। और हमारे रक्त के प्लाज्मा में प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी पाए जाते हैं। प्राकृतिक तौर पर प्रतिरक्षी पाए जाते हैं या एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये एक क्वेश्चन है। और दान देने योग्य रक्त समूह है तथा ग्रहण करने योग्य रक्त समूह है। देखिए लैंडस्टीनर के अकॉर्डिंग एक रक्त समूह ए था जिसमें प्रतिजन क्या होगा? ए होगा आरबीसी की सतह पर। दूसरा रक्त समूह बी था जिस पर प्रतिजन क्या होगा? आरबीसी की सतह पर बी। तीसरा ए बी जिस पर दोनों प्रतिजन आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, ए और बी। और चौथा रक्त समूह क्या था? ओ, जिस पर कोई भी प्रतिजन नहीं होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वह रक्त समूह कौन सा है जिसमें कोई प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए कि ए रक्त समूह में प्रतिरक्षी जो पाया जाता है वो है बी। बी रक्त समूह में जो प्रतिरक्षी पाया जाता है वो ए बी रक्त समूह में दोनों प्रतिजन है इसलिए प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। और ओ रक्त समूह में दोनों ही प्रतिजन नहीं है इसलिए प्रतिरक्षी दोनों पाए जाते हैं। ये ध्यान में रखना है। अब कई बार ए के ऊपर प्लस, ए के ऊपर माइनस, ए बी पर प्लस, बी पर माइनस, ए बी पर प्लस और ए बी पर माइनस और ओ पर प्लस और ओ पर माइनस, इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए जिसमें भी, जिस ब्लड ग्रुप में भी प्लस का मार्क है उसका मतलब उसमें RH एंटीजन भी है। उसमें क्या है? RH एंटीजन भी है। और जिसके ऊपर माइनस है तो माइनस ये इंडिकेट करता है कि उस ब्लड में RH एंटीजन क्या है? एब्सेंट है, अनुपस्थित है। तो अगर RH एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप किस में आ जाएगा? माइनस में। और अगर ब्लड ग्रुप कोई सा भी है और वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपको समझना है कि RH एंटीजन भी है। आपको ये विशेष याद रखना है कि ब्लड में ए और बी एंटीजन के लिए प्राकृतिक तौर पर रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाए जाते हैं, लेकिन RH प्रतिजन एक ऐसा प्रतिजन है जिसमें प्राकृतिक तौर पर प्लाज्मा में कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है। तो वह कौन सा एंटीजन है जिसमें रक्त प्लाज्मा में प्राकृतिक तौर पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो वो प्रतिजन या एंटीजन कौन सा होगा? RH। और वे कौन से प्रतिजन हैं या एंटीजन हैं जिसमें प्राकृतिक तौर पर क्या पाए जाते हैं? रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। वो प्रतिजन कौन से हैं? ए और बी हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें
कोई प्रतिजन नहीं होता है। तो कोई प्रतिजन नहीं होता है, इसका मतलब RH क्या हुआ माइनस, RH क्या हुआ माइनस, यानी A भी नहीं है, B भी नहीं है और माइनस है, इसलिए RH भी नहीं है। अब देखिए O प्लस, अधिकांशतः ये कहा जाता है कि O ब्लड ग्रुप के रूप में उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो O प्लस में A और B ये दो प्रतिजन नहीं है, लेकिन RH प्रतिजन तो उसमें है ही है। तो O ब्लड ग्रुप O प्लस में एक ही प्रतिजन होता है RH, और O माइनस एक ही प्रतिजन पाया जाता है प्लस में, वो है RH। और O माइनस ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है। तो सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है, सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ, O माइनस हुआ। क्योंकि कंपटीशन में कई बार ये दे देते हैं A प्लस, B प्लस, O प्लस, O माइनस। अधिकांशतः ये तो जानते हैं कि सार्वत्रिक दाता ब्लड ग्रुप क्या होता है, O होता है, लेकिन अपन यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि O प्लस करें या O माइनस करें। याद रखना है कि O माइनस ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें न तो एंटीजन A है, न एंटीजन B है, न एंटीजन RH है, कोई भी एंटीजन नहीं है इसमें, इसलिए O माइनस ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है। ये इसका राइट आंसर है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब साथियों, ये दो कॉलम जिसमें दान देने योग्य रक्त समूह है और ग्रहण करने योग्य रक्त समूह है, इन दोनों कॉलम को अपन कैसे भरेंगे। देखिए, आपको केवल ये डायग्राम्स याद रखना है कि A, B, O और AB। O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति अन्य सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, लेकिन O वाला O से ले सकता है और O को दे सकता है। इसी प्रकार से AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति B से भी ब्लड ले सकता है, A से भी ब्लड ले सकता है और AB से भी ब्लड ले सकता है। और AB वाला दे किसको सकता है, केवल AB को ही दे सकता है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, प्लस प्लस वाले को और माइनस माइनस वाले को। अब इस B ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो O से भी ब्लड ले सकता है, B से भी ब्लड ले सकता है और B को दे सकता है। इसी प्रकार से A ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति O से ब्लड ले सकता है और O को दे सकता है और O से ले सकता है। इस आरेख की सहायता से अपन इन दोनों कॉलम्स को फिल कर सकते हैं। देखिए, जिसका ब्लड ग्रुप A था उसमें एंटीजन कौन था, A, एंटीबॉडी क्या था, B। अब दान देने योग्य रक्त समूह, यानी जिस व्यक्ति का रक्त समूह A है वो किस व्यक्ति को अपना रक्त दान कर सकता है। तो A से एरो का निशान चल रहा है A की ओर और A से एरो का निशान चल रहा है AB की ओर। तो ये किसको दे सकता है, A वाले को दे सकता है, AB वाले को दे सकता है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप B है उसमें एंटीजन्स क्या है, B है, एंटीबॉडी क्या है, A है। अब ये किसको दान कर सकता है, ये एक तो दान कर सकता है AB को और एक किसको कर सकता है, B को कर सकता है। अब जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, AB है, जिसमें दोनों प्रतिजन हैं लेकिन प्रतिरक्षी नहीं है, ठीक है ना, सामान्य AB के लिए बात करते हैं अपन उसके लिए, तो ये किसको दान कर सकता है। तो यहाँ देखिए आप कि AB वाला व्यक्ति AB को ही दान कर सकता है, अन्य किसी को दान नहीं कर सकता है। और उसके बाद में ये मान लेते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है, O है, जिसमें कोई प्रतिजन नहीं है, कोई प्रतिजन नहीं है। रियली आंसर क्या है इसका, O माइनस है। तो इसमें दो प्रतिरक्षी A और B हैं लेकिन प्रतिजन नहीं है। ये किसको दान कर सकता है, ये A वाले को भी दान कर सकता है, B वाले को भी कर सकता है, AB वाले को भी कर सकता है और O को भी कर सकता है। इसलिए O को अपन ने यूनिवर्सल डोनर का, और AB जो रक्त समूह है वो सार्वत्रिक ग्राही हो गया। तो सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है, AB सामान्यतः, और सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है,
ओ रक्त समूह है, और ओ में अगर प्लस और माइनस डिवाइडेशन दिया हो तो उस वक्त राइट आंसर क्या आएगा, ओ माइनस आएगा। अब इसी प्रकार से ग्रहण करने योग्य रक्त समूह कौन से हुए, यानी जिस व्यक्ति का रक्त समूह ए है वो किस किस व्यक्ति से, कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। तो देखिए आप, ए वाला ए से ग्रहण कर सकता है और ओ से ग्रहण कर सकता है, तो एक तो ए से और एक ओ से ग्रहण कर सकता है। बी वाला किस से ग्रहण कर सकता है, एक तो बी से ग्रहण कर सकता है और एक ओ से ग्रहण कर सकता है। और ए बी वाला आपने यहाँ पर देखा आरेख में कि ए बी की ओर सभी ब्लड ग्रुप से एरो का निशान आ रहा है, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है वो, इसलिए ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। अब ओ वाला जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो कौन से ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकता है, तो आप यहाँ पे देखिए ओ वाला केवल किससे ले सकता है, ओ से ही ले सकता है, ओ का ओ से। ओ नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इसको समझने का प्रयास करें और हमें अपने सुझाव देते रहें। थैंक यू। जानकर खुशी हुई साथियों कि 1000 से अधिक सब्सक्राइबर हमारे हुए हैं। आप हमारा साथ देते रहें और हमें इनकरेज करते रहें, आपसे हम आसान्वित रहेंगे। थैंक यू।